नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस पर देश के साहसी सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार विभिन्न सुधारों और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करके सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सेना देश की सुरक्षा के प्रहरी के रूप में खड़ी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सेना दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करने में सेना की प्रमुख भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागरिक हर दिन करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले बहादुरों के बलिदान को याद करते हैं। इधर 77वें सेना दिवस के मौके पर शिमला के रिज मैदान पर सेना प्रशिक्षण कमान शिमला द्वारा नो योर आर्मी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आम लोगों को सेना को करीब से जानने का मौका मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यवाहक आरट्रैक शिमला के प्रमुख मेजर जनरल VSM विवेक वेंकट रमन ने किया। उन्होंने कहा कि लोगों को भारतीय सेना के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से नो योर आर्मी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सेना दिवस के उपलक्ष्य पे आरट्रैक ने नो योर आर्मी मेला ऑर्गेनाइज किया है। ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं, सेना के बारे में वेपन्स हैं, जो इन्फेंट्री बटालियन है में क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। जो हमारे रिक्रूटिंग ऑफिस के हैं बताएंगे आपको, अगर आप रिक्रूटिंग करना है तो कैसे है, तरीका क्या है। कार्यक्रम में शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी सहित सेना के उच्च अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सेना के हथियार व उपकरणों की प्रदर्शनी, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, सेल्फी पॉइंट और मिलिट्री बैंड प्रस्तुति सहित कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए विशेष कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक वैश्विक चुनौती बन गया है, जिसके विरुद्ध सख्त उपाय अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कड़े प्रावधान लागू किए हैं, जिससे नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि STF स्वतंत्र रूप से STF पुलिस स्टेशनों के माध्यम से या स्थानीय पुलिस और रेंज, जिला या उपखंड स्तर पर विशेष इकाइयों के सहयोग से मामलों को पंजीकृत करके जांच करेंगे और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी भी करेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अपने कार्य संचालन की मजबूती के लिए STF पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में धर्मशाला, परवाणु और मंडी में कार्य करेगा, जिसका मुख्यालय शिमला होगा। ये टास्क फोर्स नियमित रूप से सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित हिमालयन फोक फेस्टिवल में चंबा को शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरा स्थान मिला है। नॉन ऑन मैप संस्था की ओर से चलो चंबा अभियान के तहत फेस्टिवल में लोगों को चंबा की संस्कृति देखने को मिली। पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिला के लोक गायक सन्नू राम ने कहा कि विश्व स्तरीय इस फेस्टिवल में उन्हें अपनी कला व संस्कृति को गीतों के माध्यम से देश विदेश के लोगों को बताने का मौका मिला है। दूर दूर से आर्टिस्ट आए थे, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, फ्रांस, जितने भी हमारे लोकल फोक आर्टिस्ट है वो पूरे आए थे इसमें। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों की सपोर्ट से हमने ये इसमें मैं विनर रहा। थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल BS भंडारी ने कहा है कि 17 से 24 जनवरी तक अणु मैदान में 3 जिलों हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के पात्र उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट, मेडिकल परीक्षण और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास कर चुके लगभग 3200 युवाओं का फिजिकल टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि रैली स्थल पर मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निदेशक ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अपने एडमिट कार्ड का अच्छी क्वालिटी का रंगीन प्रिंट साथ लाएं, ताकि जांच के दौरान बार कोड स्कैनिंग में कोई दिक्कत ना हो।
मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज मंडी में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लंबित फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामलों के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उपायुक्त ने एफसीए के लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।